श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। 84,252 वैष्णवन को कोटान कोटि दंडवत प्रणाम। श्री यमुना कुंजना वाला વૈષ્ણવને સ્નેહ ભર્યા જય શ્રી કૃષ્ણ। આપણે 84 વૈષ્ણવની વાર્તાનું પાન કરી રહ્યા છે। આજે ત્રીજી વાર્તા લઈશું, દામોદર દાસ સંબલવાળા। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक दामोदर दास संबलवारे छत्री कनौज के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। दामोदर दास को बालपने ते विरह हतो, जो श्री ठाकुर जी की प्राप्ति कौन प्रकार सो होय। सो दामोदर दास एक समय प्रयाग में आए हते मकर स्नान को। सो कृष्णदास सो मिलाप भयो। तब चर्चा करत कृष्णदास ने कही, श्री आचार्य जी प्रकट भये हैं, सो दक्षिण में पधारे हैं। कृष्णदेव राजा के समीप मायावाद खंडन किए हैं। उनकी कृपा से निश्चय श्री ठाकुर जी मिलेंगे। मेरे गुरु सो ने है, 300 कछु कार्य मेरो भयो नाही। ताते अब मैं जहाँ श्री आचार्य जी होंगे तहाँ जाऊंगो। ये दामोदर दास सो कही के कृष्णदास दक्षिण देश गए। जब ते दामोदर दास के पास थे कृष्णदास मेघन श्री आचार्य जी के पास गए, तब ते दामोदर दास को विरह बहुत रहे। जो मोको श्री आचार्य जी कौन प्रकार सो मिलेंगे। यह प्रकार विरह करत महा महीना में मकर स्नान दामोदर दास किए। सो माह सुधी पूनम को दामोदर दास मकर स्नान करत थे। ता समय एक तांबे को पत्र गंगा जमुना के संगम में ते दामोदर दास के हाथ आयो। सो दामोदर दास घर लाए। जब रात्रि को दामोदर दास सोए, तब दामोदर दास को स्वप्न भयो, ये पत्र बाँचे ताकि तू सरनी जइयो। तब सवारे उठी के प्रयाग में बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण महापुरुष मकर स्नान को आए हते। तीन सबन को बंचायो, कोई बाँची न सके। तब दामोदर दास काशी में सेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ व्यवहार हतो। खर्च की हुंडी सेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ ले गए हते। 300 सगरी बात दामोदर दास ने कही, जो यह पत्र श्री आचार्य जी बाँचेंगे और कहावों की सामर्थ्य नहीं। मोसो कृष्णदास मेघन कही कहे, जो श्री आचार्य जी की सरनी ते श्री ठाकुर जी मिलेंगे। ये सुनी के सेठ पुरुषोत्तम दास को चटपटी लागी, जो मोको कब श्री आचार्य जी के दर्शन होंगे। सो सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ता को भाव में वर्णन करेंगे। यह प्रकार दामोदर दास दिन 15 काशी रहे, परंतु पत्र को न बाँच्यो। तब कनौज में अपने घर आए। ऐसे विरह करत कछुक महीना में श्री आचार्य जी महाप्रभु कनौज पधारे। तब गांव के बाहर बाग में उतरे। वार्ता प्रसंग 1। जब श्री आचार्य जी कनौज पधारे, तहाँ गांव के बाहर एक बाग हतो। तहाँ आप उतरे और कृष्णदास को गांव में पठायो, जो सीधो सामग्री ले आओ। पर ही काहू सो कयो मती, जो श्री आचार्य जी आप पधारे हैं। भाव प्रकाश। यह कहे ताको अभिप्राय यह है, जो दामोदर दास कृष्णदास को मिलेगो, सो दामोदर दास सो पहले ही आप ही कहे, जो श्री आचार्य जी पधारे हैं। सो दामोदर दास द्रव्य पात्र हैं, ताते इनके बुलावे की अपेक्षा यह मन में आवे तो कृष्णदास को बिगाड़ होए। सो ताते बरजी दिए, जो काहू सो कयो मती। प्रीति होएगी तो आपो ही आवेगो, यह अभिप्राय जाननो। और दूसरो अभिप्राय यह है, जो जा दिन श्री आचार्य जी कनौज पधारे, ताते पहले ही श्री आचार्य जी आपको श्री ठाकुर जी की आज्ञा भी हती, जो यहाँ के कनौज के जीव पावन करने हैं। ताते श्री आचार्य जी आप बिचारे, जो आज्ञा भई है तो आप ही होगो, ताके लिए ना ही करी हती। तब कृष्णदास गांव में गए, सीधो सामग्री सब लीनी। सो सब लेके चले। तहाँ दामोदर दास राजद्वार ते आवत हते। सो मार्ग में जात कृष्णदास को पहचाने। तब दामोदर दास घोड़ा ते उतरी के पास आए। तब दंडवत करी के कहो और पूछ्यो, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे हैं।
तब कृष्णदासे विचार्यो ताते कछु उत्तर दियो नहीं। तब दामोदर दास ने विचार्यो जो आचार्य जी बिना ये काहे को आवे। सो जब कृष्णदास चले तब दामोदर दास पाछे पाछे आए, घोड़ा घर पटवाई दियो। तब कृष्णदास को और दामोदर दास को दूरी ते आवत श्री आचार्य जी ने देखे। तब दामोदर दास ने दंडवत कियो। तब कृष्णदास सो श्री आचार्य जी ने पूछी जो तेने वासो क्यों कयो। तब इनने कही महाराज मैंने तो इनसो नहीं कही। तब दामोदर दास ने श्री आचार्य जी सो विनती कीनी जो महाराज इनने तो मोसो नहीं कही, हूँ तो इनके पाछे चलियो आयो हूँ। पाछे श्री आचार्य जी ने दामोदर दास सो पूछी जो पत्र पायो है सो लायो है। तब दामोदर दास ने विनती कीनी जो महाराज पत्र को कहा काम है। तब श्री आचार्य जी आप कही जो तोको आज्ञा भई है जो पत्र बाँचे ताकि सरनी जयो ताते पत्र लाऊं। तब पत्र मंगवायो। भाव प्रकाश। श्री आचार्य जी ने कृष्णदास सो कहो जो तेने इनसो क्यों कहो। यह कहे ताको कारण यह जो तेने आज्ञा नहीं यह कहो तामे हमारा पधारनो तो कहो। तब दामोदर दास ने कही जो इनने नहीं कहो, मैं इनके पाछे चलियो आयो हूँ। यह प्रकार दैन्यता सिद्ध किए। और दामोदर दास ने कहो पत्र को कहा काम। ये कही दामोदर दास ने यह जतायो जो आप ईश्वर हो मोको अनुभव भयो है। तब श्री आचार्य जी कहे लाओ भगवद आज्ञा होय तैसे ही करनो। तब श्री आचार्य जी ने पत्र मंगवायो हतो सो बाँच्यो। पाछे वाको अभिप्राय दामोदर दास सो कहो। पाछे दामोदर दास को नाम सुनायो। पाछे श्री आचार्य जी को दामोदर दास ने अपने घर पधराए। पाछे दामोदर दास की स्त्री वो शरणी आई। तब दामोदर दास को और उनकी स्त्री को समर्पण करवायो। एक लौंडी देवी जीव हती सो शरण आई। तब दामोदर दास ने विनती करी जो महाराज अब कहा आज्ञा होते हैं, अब हम कहा करें। तब श्री आचार्य जी श्रीमुक्त आज्ञा किए जो अब तुम सेवा करो। तब दामोदर दास ने कही महाराज सेवा कौन प्रकार करे। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कही जो कहूँ श्री ठाकुर जी को स्वरूप होए सो देखो। सो एक दर्जी के यहाँ श्री ठाकुर जी को स्वरूप हतो। ताको द्रव्य दे के स्वरूप अपने घर ले आए। पाछे घर सब पोते पात्र सब बदलाए। पाछे श्री आचार्य जी ने वा स्वरूप को पंचामृत करवायो। श्री द्वारकानाथ जी नाम धर्यो। भाव प्रकाश। श्री द्वारकानाथ जी नाम याते धर्यो जो राजनीति सो प्रथम सेवा को विस्तार दामोदर दास के माथे सौंपे है। पाछे सिंहासन पाट बैठाए दामोदर दास के माथे सेवा पधराई के। पाछे श्री आचार्य जी आप रसोई करी के भोग समर्प्यो। समय अनुसार भोग सरायो। तब बीड़ा समर्पण लागे तब देखे तो पान हरे है। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास को खींच के कहे जो हरे पान श्री ठाकुर जी को न समर्पिए। उत्तम ते उत्तम सामग्री होए सो श्री ठाकुर जी को समर्पिए। श्री ठाकुर जी तो उत्तम ते उत्तम वस्तु के भोक्ता है। ताते उत्तम ते उत्तम सामग्री होए सो श्री ठाकुर जी को समर्पिए। ता पाछे स्त्री पुरुष भली भांति सो सेवा करन लागे। सो श्री द्वारिकानाथ जी की सेवा भली भांति सो होन लगी। और श्री आचार्य जी ने आज्ञा कीनी जो उतरियो परकालो वस्त्र को थान होए तामे ते श्री ठाकुर जी को न समर्पिए। सारे परकाले में ते प्रथम श्री ठाकुर जी को लीजिए और उत्तम सामग्री होए तामे ते और ठोर न खर्चिए। ता पाछे स्त्री पुरुष निकी भांति सो सेवा करन लागे। और सेवा सामग्री ऐसी होती जो सोने के कटोरा में अमरस रखते सो ऐसो उच्चय ताते सो और कोई न जाने। जो या में कछु सामग्री धरी है या भांति सो दामोदर दास सेवा करन लागे। भाव प्रकाश। पाछे वस्त्र आदि की रीति बताए और कार्य में कछु आयो होए सो
श्री ठाकुर जी के काम न आवे, जाके अर्थ उठे तिनको प्रसादी कहावे। ताते पहले श्री ठाकुर जी को सब सामग्री में ते लेनो, श्री ठाकुर जी की सामग्री में ते अन्य ठोर खर्च न करनो। यह प्रकार पुष्टि मार्ग की रीति सबको बताए। सामग्री पूरी सोने के पात्र में मिली जाए, उज्जवल सामग्री रुपए के पात्र में मिली जाए, ये गूढ़ भाव जनाए। सोने के मिस श्री स्वामी जी के भावते, रुपए के मिस श्री चंद्रावली जी के भावते सेवा करते। पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। वो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। 84,252 वैष्णवन को कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम।